हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैंने आज अपने जो स्टडी के रूटीन में थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने सोचा कि आज पूरे दिन इन्नति तो मुझे पढ़ने नहीं देती हैं, क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसको रीसेट करूँ। पहले मैं अपने आप को पूरे दिन फॉलो करती हूँ कि मैं किस टाइम फ्री होती हूँ या मुझे कितना रेस्ट का टाइम चाहिए, और उसके बाद मैं जो है इतने टाइम रेस्ट करने के बाद कितना एनर्जेटिक होकर काम कर सकती हूँ, किस टाइम फ्री होती हूँ उन्नति मुझे किस टाइम तक मतलब टाइम दे सकती हैं, किस टाइम वो सोती है। मैंने इस सब चीज़ को एनालाइज़ किया और उसके अकॉर्डिंग अपना एक रूटीन सेट किया है। अब देखती हूँ इसे फॉलो करके अगर अच्छे से पढ़ाई होती है तो मुझे लगता है कि मैं इस रूटीन को फॉलो कर सकती हूँ। तो आज रात को ना मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने बैठी थी, क्योंकि मैंने दिन में ना आज थोड़ी सी नींद ले ली थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो है दिन में थोड़ा सा लेट लिया था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी नींद आ जाती। तो 10:30 बजे तक उन्नति सो गई थी, नहीं 10:15 बजे तक सो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर लाइव आई थी 10:30 बजे के बाद। फिर लाइव में केवल 10 मिनट आई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि लाइव आना सिर्फ वेस्ट है। उसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने बैठ गई थी। तो सबसे पहले आज मैंने ना पॉलिटिकल की क्लास को कंप्लीट किया था, क्योंकि ये मेरी क्लास बहुत सारी हो गई हैं, आप लोगों को पता ही है। मैं हर वीडियो में यही शेयर करती हूँ कि मेरी कभी हिस्ट्री की ज़्यादा हो जाती है, कभी पॉलिटिकल की, तो कभी सीडीपी की। एक्चुअली क्या होता है, मैं एक क्लास को कंटिन्यू करने रह जाती हूँ तो मेरी दूसरी क्लास जो है कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इस तरीके से मैंने आज अपने 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट करके कर लिया था 12 बजे तक। उसके बाद जो है मैं सो गई थी। फिर मॉर्निंग में आँख जो है 4:30 बजे खुली। वैसे तो मैं ना आज 3 बजे मेरी आँख खुल गई थी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा देर और रेस्ट कर लेती हूँ और मैं अपनी 4 बजे से स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और फिर मतलब थोड़ी देर बाद जब अलार्म बज रहा था तो आलस लग रहा था, बट मैंने बोला कि अगर सो गई तो पढ़ नहीं पाऊँगी। और मैंने तुरंत जो है 2 सेकंड भी नहीं लगाए, मैं तुरंत उठ के बैठ गई और मैं अपनी स्टडी को करने बैठ गई। तो सबसे पहले जो मैंने आज पॉलिटिकल में अपने टॉपिक कंप्लीट किए थे वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फिर बताती हूँ कि सुबह के समय कौन से टॉपिक मैंने आज पढ़े थे। तो मैंने बताया था आपको मैं मूल अधिकार का टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो आर्टिकल 21 था, उसमें था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें थीं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसमें क्या क्या संशोधन किए गए, ये सब चीज़ें आई हुई थी। सर ने बताया था आर्टिकल 22 जो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, और भी बहुत सारी किस किस प्रकार के गिरफ्तारी होती है, 2 प्रकार की गिरफ्तारी के बारे में बताया था। उसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें थी। एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, ये 3 चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होते हैं। जो कोर्ट में वकालत करता है और तो उसे क्या कहते हैं, एडवोकेट वहाँ से रजिस्टर्ड होता है। लॉयर जिसके पास कानून की डिग्री होती है, एलएलबी जिसे कहते हैं। और बैरिस्टर जिसने अफ्रीका या ब्रिटेन से वकालत या कानून की स्टडी किया, उसे बैरिस्टर कहते हैं। इस प्रकार के सारे टॉपिक्स थे। उसके बाद मैं मॉर्निंग में जब उठी थी 4:30 बजे, तो मैंने आज जो अपना टॉपिक लिया था सीडीपी मैंने क्लास ली थी, क्योंकि सीडीपी और इसमें ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं। बाकी तो ये है एक एक 2 क्लासेस हैं वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, पर इसमें मुझे लगातार कम से कम 1.5-2.5 घंटे देना पड़ता है। तो रात की जो मैंने स्टडी की थी वो कम से कम 2 घंटे की स्टडी की थी। उसके बाद मुझे नींद आने लग गई थी, फिर मैं सो गई थी। और फिर मैं मॉर्निंग में जब उठी थी तो मैंने सबसे पहले जो स्टडी की थी वो सीडीपी की थी। तो इसमें मैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को पढ़ रही थी। तो पीछे थोड़ा सा रह गया था, क्लास थोड़ा उन्नति डिस्टर्ब करने लग गई थी लास्ट तब मैंने देखा था। तो उसी टॉपिक को मैंने आज स्टार्ट किया था। तो उसके अंतर्गत बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 शिक्षा की संरचना, ये सब था। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा एवं संचालन, ब्लैक बोर्ड, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सर ने बता रखी हैं। तो मैं आपको सिर्फ हेडिंग मेन चीज़ बता रही हूँ। विकलांगों की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद ग्रामीण विश्वविद्यालय शिक्षा व व्यावसायीकरण, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद ये था, छोटे छोटे पॉइंट है, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना शिक्षा के। ये हमारे जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत जो पॉइंट आए थे ना, किस किस चीज़ों पर काम करना था, वो सब चीज़ें थी। जैसे बाल केंद्रित दृष्टिकोण, विकलांगों की शिक्षा, ये सब चीज़ें थी। तो एक ये टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने क्लास ली थी शिक्षा का अधिकार, आरटी 2009,
इसमें जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम आया था, इसको सर ने बताया था। पहले तो मैंने नोट्स बनाए थे अपने गूगल से कलेक्ट करके, जहाँ से भी मिले थे, क्योंकि सर ने थोड़ी सी क्लास में करवा रखे तो वो मुझे कम लग रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ से भी हमें पढ़ने को मिल जाए वो कम ही होता है। तो इसके बाद मेरे को लगभग इसमें भी 2 घंटे का समय लग गया था क्लास को कंप्लीट करने में, क्योंकि सर की क्लास ली थी, फिर नोट्स बनाए थे, फिर खुद गूगल से नोट्स बनाए थे। तो इसमें मुझे 2 घंटे की लग गया था टाइम। उन्नति बीच में एक बार उठी नहीं, फिर उनको दूध वगैरह पिला दिया था तो वो फिर से ही सो गई थी। तो फिर उनको सुलाने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा कंप्लीट किया, क्योंकि वो सोती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट काम करने का कोशिश करती हूँ। और आज वो जग गई थी तभी मैं उनके सामने नहाने गई थी। एक्चुअली आज हमारे यहाँ आजकल जो है पूजा बंद हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी फैमिली है उनके यहाँ बच्चा हुआ है, तो मतलब सूतक लग गए हैं, तो इस समय पूजा वगैरह जो है नहीं करते हैं। फिर उन्नति को लेकर हम थोड़ी देर खिला पिला के बाहर लेके गए थे, तो वो वहाँ बाहर खेल रही थी। तो वैसे मैं उस पर नज़र रखती हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपना जो PDF डाउनलोड कर रखी है घटना चक्र की, वो भी मैं स्टडी करी थी। फिर उनको लाई गंदी हो गई थी तो नहलाया धुलाया, फिर उनको थोड़ा सा खाना वाना करवा के और मैं थोड़ा सा बुक पढ़ने लगी थी हिंदी की। अपना आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसी को पढ़ रही थी। तो इसको भी पढ़ते पढ़ते मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था। मतलब मैंने अभी सुबह से मतलब 3.5 घंटे की स्टडी कर ली, और अब थोड़ा सा रेस्ट करके मैं रात को फिर से 2 घंटे की स्टडी कर लूँगी। यानी कि मैं आज 5.5 घंटे की स्टडी अपनी जो बेस्ट तरीके से कर लूँगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, मेरा बेबी है और उसके साथ मुझे 3600 काम है, हर चीज़ है। मेरे घर कोई काम वाली या कुछ वैसा मुझे हेल्प वर नहीं है, तो मैं भी बहुत थक जाती हूँ। पर मुझे ना कुछ लोगों ने इतना हर्ट कर दिया अंदर से कि ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि अब हमें ना कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा जीवन में। और खैर, उन लोगों को याद करने से कुछ नहीं फ़ायदा है। खैर, वो क्या कह सकते हैं, हमारी क्या किस्मत है। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना।